राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज भी मैं आपके लिए बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर के आया हूं। और इस चैनल पर मैं आपके लिए कोई ना कोई इस प्रकार की रोमांचक कहानी लेकर के आता रहता हूं। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, क्यों, और वीडियो को पूरी देखा करो, जिससे कि कहानी आपकी पूरी तरीके से समझ में आए। अब आज की जो कहानी है वो है ठगों के साथ ठगी कैसे की। तो देखिए, एक ठग था, उसके 4 पुत्र थे और उसके ये पुत्र भी अपने पिता के समान ही ठग विद्या में पूरी तरीके से पारंगत थे। और 4 तो वो हो गए और एक उनका पिता हो गया, यानी इस प्रकार कुल मिलाकर के वो 5 होते थे। एक दिन पांचों ठग बैठे बैठे किसी को ठगने की योजना बना रहे थे। तभी उन्हें बहुत दूर से एक आता हुआ आदमी दिखाई दिया। अब वो आदमी अपने साथ में एक काले रंग का बैल लेकर के आया था। उसके साथ एक बैल था। तो उस आदमी को देख करके ठगों ने उसी को ठगने का विचार अपने मन में बना लिया। अब योजना के अनुसार एक ठग तो वहीं पर बैठ गया और चारों ठग थोड़ी दूर जाकर के वो बैठ गए। जब काले बैल को लेकर के वो व्यक्ति निकला, तब पहले वाले ठग ने पूछा कि भाई ये बैल जो है वो कितने रुपए का है। उस आदमी ने कहा कि 500 रुपये का है। इस पर ठग ने कहा कि यह तो बहुत बड़ी कीमत है, ठीक ठीक वाजिब दाम बताओ, क्योंकि ये तो कि आपने बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत बता दी। हम अच्छे दाम पर आपसे बैल ले लेंगे। उस आदमी ने कहा कि आप कितने में लेना चाहते हो। तब ठग ने कहा कि यह तो 5 रुपये का बैल नहीं है, यदि तुम्हें पसंद आए तो जो है तुम 5 रुपये इसके ले सकते हो, मैं दे सकता हूँ। और यदि विश्वास न हो तो आप उन 4 लोगों से भी पूछ सकते हो कि भाई ये दाम वाजिब है या नहीं है। तब बैल वाले ने सोचा कि चलो ठीक है, उन 4 ठगों के पास ही चलते हैं। अब वो 5वां ठग उस बैल वाले को अपने साथ लेकर के और चारों अपने साथियों के पास में चला गया। अब चारों ठगों ने इन दोनों की बातें सुनी, कहा कि ये बैल 5 रुपये से अधिक का नहीं है, इसलिए अच्छा है कि तुम अपना बैल 5 रुपये में ही दे दो। इस प्रकार सभी ने मिलकर और उसे अपनी बातों में लेकर के उस व्यक्ति को 5 रुपये में ही ठग लिया। जब बैल वाले का बैल चला गया और उसे इस बात का पता चला कि ये 5 ठग थे, तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने निर्णय किया कि वह उन ठगों को अवश्य ठग कर ही रहेगा, क्योंकि वो एक स्वयं भी ठग ही था। अब धोखा खाए हुए ठग ने बाजार से एक साड़ी और साज श्रृंगार का सामान लिया। कुछ साड़ी पहनकर और संपूर्ण रूप से श्रृंगार करके वो उन ठगों के घर से थोड़ी दूरी पर जाकर के रोने लगा। जब उसके रोने की आवाज़ उन सभी ठगों ने सुनी तो वो उसके पास तुरंत दौड़े दौड़े आए। उन्होंने देखा कि भाई एक स्त्री रो रही है। उसे रोता हुआ देख करके उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। तो उस स्त्री बने हुए ठग ने कहा कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मेरे पतिदेव ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं कहाँ जाकर रहूं। ये सुनकर के एक ठग बोला कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप हम लोगों के पास रहने लगें। वो ठग तो इतना ही तो वो चाहता था। इस प्रकार वो जो स्त्री बना हुआ ठग था वो 5 ठगों के पास रहने लगा। एक दिन चारों ठग बाहर गए हुए थे। घर में केवल ठगों के पिता ही बचे थे। तो उस स्त्री बने हुए ठग ने कहा कि आप लोग तो बिल्कुल गरीब हैं, आपके घर में कुछ भी नहीं है। सुनकर ठगों के पिता ने कहा कि तू क्या जाने, मेरे पलंग के चारों पायों के नीचे सोने से भरे हुए 4 कलश रखे हुए हैं। स्त्री ने कहा ऐसी बात है। ठग बोला कि हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब फिर क्या था, वो स्त्री का रूप बदलकर अपने वास्तविक रूप में आ गया, तुरंत बाहर आ गया और एक लाठी ले आया। उसने ठगों के पिता की खूब मरम्मत की और
एक कलश निकाल करके चल दिया। कुछ देर बाद वो चारों ठग आए। जब उन्होंने अपने पिता की ये हालत देखी तो उन्होंने पूछा कि पिताजी ये सब किसने किया। पिताजी ने कहा उनके ने कि भाई ये सब उसी स्त्री ठग ने किया है जो काले बैल वाला था। उसने कहा भी कि वो कल फिर आएगा। अब ठगों ने जैसे ही अपने पिता की बात सुनी तो बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे। बेचारे ठग दूसरे दिन घर पर ही वो सारे के सारे रुके रहे और दूसरे दिन एक आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ से लगता था कि वो आवाज़ किसी वैद्य की है। अब उन चारों ठगों ने सोचा कि उस वैद्य को बुलाया जाए और पिताजी की दवा कराई जाए। उन्होंने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने आते ही ठगों के पिताजी को देखा और कहा कि चोट बहुत गहरी है, इसके लिए कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी जो मेरे पास में नहीं है। यदि आप चाहें तो उन जड़ी बूटियों को ला सकते हैं। ठग पुत्रों ने कहा कि हम ला सकते हैं। वैद्य ने उन्हें चारों दिशाओं में अलग अलग भेज दिया। इस प्रकार वो अपनी दूसरी चाल में भी सफल हो गया। अब घर में जब ठगों के पिता के पास केवल वैद्य ही बचा रहा, उसने वही प्रक्रिया फिर दोहराई। उसने ठगों के जो ठग थे ठग पुत्रों को पिता की फिर खूब अच्छी तरीके से मरम्मत की, खूब उसकी पिटाई की और फिर एक सोने का कलश निकाल करके और फिर ले गया वो। अब कुछ देर बाद जब चारों ठग पुत्र आए तो उन्हें देखते ही सारी स्थिति का पता चल गया। वो कहने लगे कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे, देखते हैं कि काले बैल वाला ठग कैसा है वो। अब वो चारों बैठे ही थे कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि काले बैल वाला आ गया हूँ। इतना सुनते ही वो चारों उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, मारने के लिए, क्योंकि वो तो उनके पिताजी को खूब मार के गया था। परंतु वो तो घोड़े पर बैठा हुआ था। उसने एड़ लगा करके और सरपट घोड़े को दौड़ा दिया। अब चारों ठग भी कम नहीं थे, वे भी घोड़े का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद जब वो थक गए तो वापस अपने घर की तरफ लौट पड़े। जब घर आकर देखा तो फिर से एक कलश उखाड़ लिया गया था और उसके पिताजी की खूब पिटाई की थी। पिताजी ने कहा कि जिसका तुम लोग पीछा कर रहे थे वो काले बैल वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि काले बैल वाले व्यक्ति ने ऐसा पढ़ा लिखा करके उसे भेजा था ताकि तुम लोगों को वो यहाँ से दूर ले जाए। और हुआ भी यही। तुम चारों यहाँ से भाग गए और वो आया, उसने मुझे खूब पीटा और फिर एक कलश फिर से वो पुनः निकाल करके ले करके चला गया। अब ये सुन करके ठगों को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे कि कल हम नहीं जाएंगे, हम कल देखते हैं कि वो कैसे आता है। अब दूसरे दिन चारों घर पर ही थे, उनमें से कोई भी बाहर नहीं गया। उसी रात उस मोहल्ले में कोई कार्यक्रम हो रहा था। ठगों ने सोचा कि भाई चलो चलकर देखते हैं कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। चारों वहां कार्यक्रम देखने पहुंच गए। इधर काले बैल वाले ने अवसर पा करके फिर उसके पिता की मरम्मत कर डाली और चौथा कलश भी निकाल करके ले गया। अब जो ठग के पुत्र थे वो फिर वापस आए और उन्होंने देखा कि भाई पिताजी की हालत तो बहुत गंभीर है। अब जो ठग पुत्र थे वो थक करके रोने लगे, उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उनके पिता ने कहा कि बेटे, वो काले बैल वाला अब कभी नहीं आएगा। अब तुम लोग भी कसम खाओ कि कभी किसी को नहीं ठगोगे, क्योंकि बुरे काम का अंत बुरा ही होता है। और ठग पुत्रों ने उस दिन से कसम खाई कि अब हम किसी को भी नहीं सताएंगे। तो देखिए, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ में गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी के साथ बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव, किसी को ठगना, धोखा देना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। उनका बुरा ही फल हमको मिलता है। तो देखिए, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और अगली कहानी के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।